राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नमस्कार दर्शकों, आज मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन आदित्य शर्मा के साथ हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक पाउंटा साहिब में, जहां पर हमने ऐसा सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कानों तक खनक पहुंची है कि यहाँ पे एक तत्वदर्शी संत हैं, उनका एक समागम चला हुआ है, उनका सत्संग चला हुआ है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं आज है 20 अक्टूबर, तो आज का दिन बहुत स्पेशल डे है। सनातन धर्म में स्पेशल डे माना जाता है क्योंकि जो आज का दिन है वो है आज है करवा चौथ। तो सनातन धर्म में करवा चौथ एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और ताकि धन धान्य सौभाग्य बना रहे तो उसके लिए फास्ट रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं, सज सज के घूमती हैं। और जैसा कि हमने सुना है कि जो व्रत है वो कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन पौराणिक कथा हमने सुनी है कि इस दिन जो लेडीज होती हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उनके जो पति हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी लंबी उम्र रहे। और एक लोक कथा है जो कि हमने सुनी है, इस दिन सत्यवान नामक जो राजा थे उनकी जो पत्नी थी, मतलब उनकी जो रानी थी, उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये फास्ट किया था। तब से जो ये लोक कथा के आधार पर पारंपरिक ये त्योहार है वो चलता आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन को बहुत स्पेशल डे माना जाता है। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर एक जो तत्वदर्शी संत हैं उनका समागम और सत्संग चला हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या आज के दिन भी लेडीज यहाँ आई हैं अपने इतने स्पेशल दिन को छोड़कर, अपनी तैयारियों को छोड़ के, अपने फास्ट को छोड़ के, क्या वो यहाँ पे आके सत्संग सुन रही हैं और संत जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसा क्या महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं कि वो अपना व्रत छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं कि उनके कुछ फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ फॉलोअर्स भी आते हैं, कुछ जो नहीं है वो भी आते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। एक मैम खड़े हैं तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम चंद्रकला दासी है। कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं हरिद्वार से आई हूँ, उत्तराखंड। आप हरिद्वार से यहाँ इतनी दूर किस लिए आई हैं मैम? मैं गुरुजी का सत्संग सुनने आई हूँ और आज मुझे नामदान दीक्षा लेनी है गुरुजी से। तो क्या आप उनके फॉलोअर्स नहीं हैं? उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी आपने? नहीं, अभी तक हमने नाम दीक्षा नहीं लिया, ना हम अभी तक उनके फॉलोअर्स हैं। जैसा कि मैम आज करवा चौथ है तो इतने स्पेशल डे पे तो लेडीज घर पे तैयार होती हैं, भगवान की पूजा करती हैं और आप वहाँ से यहाँ स्पेशल नाम दीक्षा लेने के लिए आए हैं? जी हाँ, क्योंकि हमें ज्ञान हुआ है कि कोई व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होती है, जबकि हमें ये ज्ञान हुआ है कि सद्भक्ति करने से ही हम पति की उम्र बढ़ सकती है या उस भक्त की उम्र बढ़ सकती है जो सद्भक्ति करता है। तो आपको जो ये संत जी हैं इनके ज्ञान में ऐसा क्या लगा कि आप, जैसा कि आपने बताया कि आप उत्तराखंड से आई हैं और आप आई हैं हिमाचल में, तो अगर बेसिकली देखा जाए उत्तराखंड और हिमाचल है वो देवभूमि के नाम से फेमस है। 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आप उन 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर इन संत की शरण में आ रही हैं, तो ऐसा क्या लगा आपको इनकी भक्ति में? इनकी भक्ति में हमें ये लगा कि देखो 33 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजते पूजते थक गए हैं और हाल ही में मैं बताऊं अभी तक हम देवी देवताओं को ही पूजते हैं और मानते थे। तो क्या नाम, अभी हाल ही में 16 तारीख को मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और जो हमारे भक्त जी हैं उन्होंने नाम दीक्षा ली 14 तारीख को। अगर वो यहाँ पे नाम दीक्षा ना लेते तो आज ऐसा दृश्य था कि वो बचने की कगार पे नहीं था। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है जिससे हमें एहसास हुआ कि ये काल के जाल से हमें हमारे सदगुरुदेव ने और हमारी सद्भक्ति ने ही बचाया है। तो मैम आपने ये ज्ञान कहाँ से सुना? क्या आपने इनकी कोई बुक्स पढ़ी हैं? जी हाँ, हमने अध्यात्म का गोला पढ़ा है और हमने ज्ञान गंगा पढ़ी है, जहाँ से हमें ये सब ज्ञान का पता चला कि हमें सद्भक्ति कैसे करनी है। तो जो आपने ये ज्ञान पढ़ा है उसके आधार पर ही आप यहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए आए हैं? जी हाँ, ये ज्ञान हमसे आज तक छुपा हुआ था, तभी हम क्या नाम देवी देवताओं की भक्ति करके भटक रहे थे। तो मैम आपको क्या ऐसा लगता है कि आप जैसे वो देवी देवताओं को छोड़कर इन संत जी की शरण में आ रहे हैं, क्या इनकी भक्ति करने से आपको कुछ लाभ होगा?
जी हाँ, हमें हमें इस संसारिक लाभ का कोई वो नहीं है, हमें संसारिक लाभ नहीं चाहिए। हमें तो ये चोला इसलिए मिला है कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो मतलब आपको इस चीज का पूर्ण विश्वास है कि ये भक्ति करने से आपको लाभ भी होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि इस धरती पर संत रामपाल जी के सिवाय हमें पूर्ण मोक्ष कोई नहीं दिला सकता दूसरा। धन्यवाद मैम। दर्शकों, जैसा कि हमने सुना है कि इन मैम से हमने बात करी है जो संत जी के फॉलोअर्स नहीं हैं और आज के दिन स्पेशल उत्तराखंड से आए हैं और ये संत जी से आज नाम दीक्षा लेंगे और इनको इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि इनकी भक्ति से इनको लाभ भी होगा और इनको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, ये इनका मानना है। तो दर्शकों, आइए हम आगे की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि उनके कुछ और फॉलोअर्स भी आए हैं कि आज के दिन सत्संग सुनने के लिए स्पेशली इतनी दूर, या फिर वो कि इनके जो गुरुजी हैं वो आज के जो स्पेशल व्रत है वो करने की इनको परमिशन देते हैं, ये लोग व्रत करते हैं या ये लोग व्रत नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का पता तो हमको उनके फॉलोअर्स से बात करके ही पता चलेगा कि उनके जो संत जी हैं वो उनको परमिशन देते हैं, ये व्रत करते हैं या नहीं करते। तो आगे चल के देखते हैं, उनके कुछ फॉलोअर्स चले हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में उनसे ये पूछेंगे क्या उन्होंने ये फास्ट किया है या नहीं किया। एक मैम खड़े हैं तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बेबी है। कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं पोंटा हिमाचल से आई हूँ। बेबी जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि जैसे कि आज स्पेशल डे है, करवा चौथ है, तो आज के दिन तो लेडीज 16 श्रृंगार करती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ आप बहुत साधारण से लिबास में है, कोई आपने मेकअप नहीं किया, क्या आपने आज फास्ट किया है? नहीं मम्मी, आज मेरा कोई फास्ट नहीं। तो आपने मेकअप क्यों नहीं किया? आज के दिन तो सब लेडीज जो सुहागन औरतें हैं वो करती हैं ना मेकअप, तो आपने क्यों नहीं किया? जी मैम, मेकअप करने से हम करें या ना करें, मेकअप करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा और अगर हम ना भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप फास्ट किया है? क्या ये फास्ट? नहीं मैम, मेरा कोई फास्ट नहीं है। आप ये फास्ट करने से, किसी तरह का कोई व्रत करने से, क्या आपके जो गुरुजी हैं वो मना करते हैं? नहीं मैम, हमारे सदग्रंथों में ये बताया गया कि हमें फास्ट वगैरह ये व्रत वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी श्रीमद् भागवत गीता है जो उसके अध्याय 6 के श्लोक 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की न बिल्कुल न खाने वाले की, अर्थात जो बिल्कुल न खाना, जो व्रत रखना है वो बिल्कुल न खाना, तो मतलब उससे व्रत रखने को मना किया गया है। तो अगर हम कोई व्रत रखते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं। मैम, जैसा कि आप बेबी जी हैं तो आप सनातन धर्म से बिलोंग करती हैं, तो सनातन धर्म में तो ये तो बहुत स्पेशल डे है, इसमें तो सब लोग व्रत करते हैं। क्या आपके जो गुरुजी हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध जाके आपको मना कर रहे हैं? नहीं, हमारे गुरुजी हमारे को हमारे सदग्रंथों को, जैसे वेद है और गीता जी है, उनके सभी अध्याय और खोल के बताते हैं, एक एक वर्ड टू वर्ड प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में बताया गया है कि हमें कर्तव्य और अकर्तव्य, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमारे शास्त्रीय प्रमाण हैं। हमें शास्त्रों में देखकर ही कोई भी भक्ति साधना, व्रत वगैरह जो भी करते हैं हम वो करनी चाहिए। अगर वो क्या आपको क्या इस चीज़ का कुछ गिल्ट नहीं है कि मुझे आज फास्ट रखना चाहिए था? सब लोग फास्ट रखते हैं और शास्त्रों में तो जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, है ना, ये एक पारंपरिक त्योहार है, तो इस दिन तो सब फास्ट रखते हैं। नहीं, इसके लिए मुझे, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है, हम व्रत रखने को शास्त्रों में मना किया गया, इसलिए मैंने कोई व्रत नहीं रखा और नहीं रखती। ठीक है, धन्यवाद बेबी जी। धन्यवाद। चलिए दर्शकों, हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ और जो भी फॉलोअर्स मिलेंगे हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं क्या कुछ इन्होंने तो नहीं रखा। जैसे हमारी बात बेबी जी से हुई थी तो इन्होंने तो किसी तरह की कोई फास्टिंग नहीं की है आज के दिन। तो देखते हैं कि आगे जो फॉलोवर आए हैं क्या उन्होंने भी नहीं फास्टिंग की है या की है, जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। एक मैम है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सत्संग जी। क्या नाम है मैम आपका? श्रुति दासी। श्रुति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ से आए हैं? नाहन से। जैसा कि श्रुति जी मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत सिंपल हैं ना,
और आज जैसे करवा चौथ का दिन है तो आज के दिन सब 16 श्रृंगार करते हैं। तो पहले तो यही कि आपने श्रृंगार क्यों नहीं किया है? क्योंकि श्रृंगार करने से हमारे को कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ना ही इसका कोई नुकसान है ना ही फ़ायदा है। तो श्रृंगार करने का कोई फ़ायदा कोई मतलब भी नहीं बनता है। मैम श्रुति जी, क्या आपने फास्ट किया है आज करवा चौथ का? नहीं जी, हमने कोई फास्ट नहीं किया है। आपके गुरुजी मना करते हैं फास्टिंग के लिए? नहीं, हमारे गुरुजी मना नहीं करते हैं, पर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। शास्त्रों में व्रत करना निषेध है। तो जैसे कि मैम देखते हैं कि आज के दिन तो जो औरतें हैं वो 16 श्रृंगार के सज धज के घूमती हैं, आप उनको देखते होंगे, कहीं ना कहीं मन में एक कसक तो रहती होगी कि अगर हमें हमारे गुरुजी मना नहीं करते तो मैं भी बहुत अच्छे से मेहंदी लगाती, अच्छे से अच्छी ड्रेसिंग करती, तैयार होती, सज धज के रहती, ऐसा कुछ है? नहीं भगत जी, नहीं मैम, हम सतभक्ति का श्रृंगार करते हैं। हम ये आडंबरों में नहीं लगते हैं, जैसे बिंदी लगानी है, लिपस्टिक लगानी है, हम ये नहीं करते। हम सतभक्ति का श्रृंगार करते हैं। तो जैसा कि मैम हमने ऐसा सुना है कि जो करवा चौथ का फास्ट है वो मेनली हस्बैंड के लिए रखते हैं, और ऐसा है कि उसको करने से पति की जो आयु है वो लंबी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आपको मन में ऐसा नहीं लगता कि मेरे को भी अपने हस्बैंड के लिए रखना चाहिए था ये फास्ट, और उससे उम्र बढ़ती है? क्या डाउट ऐसा नहीं होता कि मुझे रखना चाहिए था, मेरे हस्बैंड की एज भी बढ़ती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयु बढ़ती है, सतभक्ति से आयु बढ़ती है, कोई व्रत करने से आयु नहीं बढ़ती है। अगर व्रत करने से आयु बढ़ती तो इस दुनिया में कोई भी जो हमारी महिलाएं हैं या बहनें हैं वो कोई भी विधवा नहीं होती। तो इसलिए सतभक्ति से आयु बढ़ती है, ना कि व्रत करने से। तो मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी भक्ति आप कर रही हैं वो सद्भक्ति कर रही हैं, उससे आयु बढ़ेगी, ना कि फास्टिंग करने से? हाँ जी। धन्यवाद श्रुति जी। दर्शकों, जैसे कि हमने अभी देखा है, हमने 3-4 जो इनके कुछ फॉलोअर्स भी थे, और स्टार्टिंग में जिन मैम से हमने बात की है वो फॉलोअर भी नहीं थे, उन्होंने किसी तरह की कोई फास्टिंग नहीं करी है। और इनका ऐसा मानना है कि जो हमारे सत ग्रंथ हैं, गीता जी है, ऋग्वेद है, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि हमें फास्टिंग करना चाहिए। और फास्टिंग करना एक मनमाना आचरण है, तो इसलिए ये लोग मानते हैं कि इनको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। आयु बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है? सतभक्ति करने से। और सतभक्ति वो है जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, उनमें मेंशन किया हुआ है। तो ऐसी भक्ति करने से सतभक्ति बढ़ती है, इनका ये मानना है। दर्शकों, जैसे कि हम बताया था कि यहाँ पे एक संत का समागम चला हुआ है, तो हम उनके सत्संग पंडाल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या क्या यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं, किस तरह का सत्संग चल रहा है, और ऐसा क्या इनके जो गुरुजी हैं वो ऐसा क्या सत्संग दे रहे हैं जिसको करने से जिसको सुनकर ये लोग इतनी दूर से चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं, और इतना जो स्पेशल डे है वो सेलिब्रेट ना करके, फास्टिंग ना करके यहाँ पे स्पेशल सत्संग सुनने के लिए आए हैं। हम आपको पंडाल की तरफ लेकर चलते हैं। दर्शकों, हमें अंदर जाके बोलने की अनुमति नहीं है, तो सिर्फ हम आपको विजुअल दिखाएंगे, सिर्फ दिखाएंगे कि किस तरह का सत्संग चला हुआ है। विष्णु मनीष है, इसी क्रम को गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष कहा गया है। दर्शकों, क्षर का अर्थ नाशवान होता है, जैसा कि आप यहाँ गीता अनुवाद में भी देख रहे हैं, और यही बात इसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में भी स्वीकार की है। कहा है कि अर्जुन मेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूँ, अर्थात क्षर ब्रह्म हूँ। क्षर ब्रह्म का अर्थ है नाशवान ब्रह्म। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इस ब्रह्म की साधना का एक ओम मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में भी इसी ब्रह्म की का ज्ञानदाता ने अपनी पत्नी मूल प्रकृति यानी दुर्गा को बताया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है, और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूँ। फिर आगे
गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। दर्शकों, ये ब्रह्म कौन है? तीनों देवता दुर्गा और काल से कैसे उत्पन्न हुए? पूर्ण परमात्मा कौन है? इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव वर्णी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसही जेन माही। वाम भाग सोभती अनुकूला, आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदिशक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला ये जगमूला दुर्गा देवी है। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदिशक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी है। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पद्मावती के वाम भाग में विराजे। यह दुर्गा जी अर्थात आदिशक्ति जगमूला का ब्रह्म के वाम भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजरी गुणखानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों, इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन है। कहा है जिनके अंश से अर्थात दुर्गा जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां अर्थात तीनों देवताओं की पत्नियां उत्पन्न होती हैं। त्रिपुटी विलास जासु जग हुई अर्थात दुर्गा जी के कोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। अब इस दोहे की ये जो पंक्ति है जिसमें लिखा है कि राम बाम दिस सीता सोई, यहाँ पर सीता जी का श्री राम जी के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, यहाँ सीता जी का जिक्र केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के वाम भाग में बैठती हैं। ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में संत रामपाल जी महाराज हैं, वो जो तीनों देव हैं उसके स्थान और उनकी स्थिति को बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना है, वो बोल रहे हैं कि जो भगवान शिव हैं, पार्वती जी हैं, उनके वाम भाग में बैठती हैं। ऐसी ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी बैठती हैं और भगवान विष्णु के साथ जो माँ लक्ष्मी है उनके वाम भाग में बैठती है। मतलब उनकी जो स्थिति है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और मार्कंडेय पुराण का भी दिखाया है। मतलब संत रामपाल जी महाराज हैं, वो अपने ज्ञान को सत ग्रंथों में दिखाते हैं और स्पेशली उंगली रख के उसको अच्छे से डिटेल में दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। दोस्तों, जैसा कि अब हम बात करते हैं करवा चौथ की, जितने भी हमने इनके फॉलोअर्स से बात करी है, जितने भी लोगों से बात करी है, उनका ये मानना है कि वो आज के दिन या वैसे भी वो श्रृंगार नहीं करते हैं। वो श्रृंगार करते हैं तो सत्य भक्ति का श्रृंगार करते हैं। उनका मानना है कि आयु बढ़ती है, हम करवा चौथ किसी तरह की फास्टिंग नहीं करते हैं। आयु बढ़ती है किसी की, वो बढ़ती है सत्य भक्ति करने से। और जो सत्य भक्ति है, वो जो संत रामपाल जी महाराज है, उनका ज्ञान है वो सत्य भक्ति पे आधारित है, वेदों पे आधारित है। और उनके फॉलोअर्स का ये भी मानना है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको अनेकों लाभ हुए हैं और वो बहुत खुश हैं ये भक्ति को करने का, क्योंकि वो ये मानते हैं जो मनुष्य जीवन है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है और जो
जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को आप करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, अगर आपको ये हमारी लाइव कवरेज अच्छी लग रही है और तो आप हमारे इस चैनल को के साथ हमेशा इसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमेशा आपके साथ हमारे साथ जुड़े रहें। स्पष्ट कर दिया।